नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का तृतीय पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत की तृतीय पाठ जो है, संस्कृत बुक में जो हमारा तृतीय पाठ है उसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबन मतलब अपना काम स्वयं करना, अपने ऊपर निर्भर रहना, अपना काम स्वयं करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके शब्दार्थ करते हैं। चलिए, इसके शब्दार्थ है हमारे पास समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है धनी, अमीर। चत्वारिस्थ, चत्वारिस्थ का अर्थ होता है 40। ठीक है, चत्वारिस्थ 40। अष्टादश, यहाँ पे देखो अष्ट, अष्ट का अर्थ होता है 8 और 10 का अर्थ होता है 10, तो बन गए 18, तो इसका अर्थ हुआ 18। अष्टादश का अर्थ होता है 18। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु होते हैं, प्रकोष्ठेषु बोलते हैं संस्कृत में कमरों को, तो प्रकोष्ठेषु है तो कमरों में। अगला है हमारा 50, 50 होते हैं 50। ठीक है, 50। गवाक्षा, गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़कियां। चतुर, चतुर चत्वारिस्थ का अर्थ होता है 44, जिसको हम बोलते हैं 44। ठीक है, चतुर चत्वारिस्थ, चत्वारिस्थ होते हैं, अभी हमने हमें पढ़े 40, चत्वारिस्थ होते हैं 40, जब चतुर लग गया आगे तो वो 44 हो गए, चत्वारिस्थ चतुर 44। शतत्रिशत, शतत्रिशत का अर्थ होता है 36, 36 मतलब 36। षट, षट का अर्थ होता है 6, त्रिशत का अर्थ होता है 30, तो ये बन गए हमारे पास 36, जिसको हम बोलते हैं 36। ठीक है, कृषक दंपति, अगला है हमारा कृषक दंपति। कृषक होते हैं किसान और दंपति होते हैं पति पत्नी, तो किसान पति पत्नी। आतिथ्यम, आतिथ्यम मतलब अतिथि, जो गेस्ट आते हैं तो हम उसका अतिथि सत्कार करते हैं, तो आतिथ्यम हुआ अतिथि सत्कार। कर्मकरा, कर्मकरा का अर्थ होता है काम करने वाले। ठीक है, कर्मकरा काम करने वाले, वर्कर नौकर जो होते हैं। भक्ताम, भक्ताम है आपके। ठीक है, आपके। भृत्य का अर्थ भी है नौकर सेवक। ठीक है, कर्म करा होते हैं काम करने वाले, दोनों का मीनिंग सेम है। कर्म करा काम करने वाले, काम करने वाले कौन? नौकर। ठीक है, सेवक। और भृत्य का अर्थ भी है नौकर सेवक। ठीक है, शकुनवंती, शकुनवंती है सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्धद्वादशवादनम। अब सार्ध, ध्यान रखना यहाँ पे सार्ध जो होता है जैसे साढ़े, हाफ पास्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हम लगाते हैं संस्कृत में सार्ध। सार्ध द्वा, द्वा होते हैं 2 और 10, तो बन गए 2 और 10 12। ठीक है, 12। सार्धद्वादशवादनम। ठीक है, जब हम टाइम को लिखते हैं तो वादनम लगाते हैं, तो पता लगता है हमें कि ये टाइम है वादनम। सार्धद्वादशवादनम का अर्थ हुआ 12:30 बजे। सांप्रतम, सांप्रतम मतलब अभी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके हिंदी में अनुवाद करते हैं। हमारा है पाठ, तृतीय पाठ है स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब अपना काम स्वयं करना। ठीक है, तो इसका हम अब हिंदी में अनुवाद करते हैं। ठीक है,
कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ से मित्र आस्ताम। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि कृष्ण मूर्ति एक व्यक्ति का नाम है और श्रीकंठ भी दूसरे मित्र का नाम है। तो ये दोनों क्या थे? मित्र थे। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ से मित्र आस्ताम, तो कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ जो थे वो दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसित, श्रीकंठ के जो पिता थे, श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध मतलब धनी थे, अमीर थे। ठीक है, अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानी आसन, अतः उनके घर में, ठीक है, अब अमीर थे तो उनके घर में जो थे वो सभी सुख के साधन वहां पे उपलब्ध थे। ठीक है, कि उनके घर में जो भी हमारे लिए हमारे सुख के साधन होते हैं, उनके तस्य भवने सर्व साधानी सुख साधनी आसन, उनके घर में जो थे वो ही सभी सुख के साधन उपलब्ध थे। तस्मिन विशाले भवने, उनका जो एक विशाल बड़ा सा घर था, विशाल बड़ा, चत्वारिस्त स्तंभा, 40 खंबे थे। तो उनके घर के बारे में बताया गया है, यहाँ पे पिक्चर में भी देखो आप, यहाँ पे बता रहे हैं। तो वहां पे क्या थे? 40 स्तंभा, 40 खंबे आसन थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उनके घर में जो थे 18 प्रकोष्ठेषु का अर्थ होता है कमरे, 18 कमरे। 50 गवाक्षा, तो जो 18 कमरे थे उसमें 50 होता है 50 गवाक्षा, 50 जो थी वो खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिस्त द्वाराणी, उसमें 44 जो थे वो द्वार थे, द्वार मतलब दरवाजे। 37 होता है 36, 60 को बोलते हैं हम 6 को, और 30 को तो बन गया 36। विद्युत व्यंजनानी जो आसन, 36 जो थे उसमें विद्युत व्यंजनानी पंखे लगे हुए थे, विद्युत मतलब बिजली से चलने वाले पंखे लगे हुए थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्यम कुर्वन्ति समाः, तो वहां पे जो थे वो 10 सेवक, उनके घर में जो थे वो 10 सेवक निरंतर मतलब लगातार वहां पे वह कार्य कुर्वन्ति समाः, वहां पे उनके घर में वो 10 नौकर जो थे वो काम करते थे। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धना, परम परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता जो थे वो निर्धन गरीब थे, गरीब कृषक दंपति थे। जो कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब कृषक दंपति थे, ठीक है, किसान थे वो। तस्य गृहम अडंबरा विहीन साधारण आसीत, तो उनका घर जो था वो एक गरीब थे, तो उनका घर जो था वो आडंबर से रहीन था, मतलब उनके घर में बहुत ज्यादा सुख के साधन नहीं थे, नौकर वगैरह नहीं थे। ठीक है, तो एकदा श्रीकांत तेन सह प्रातः नववाद में तस्या गृहम अगछन, एक बार श्रीकंठ जो है वो अपने तेन उसके अपने मित्र के साथ, उसका मित्र कौन था? कृष्ण मूर्ति, उसके साथ जो है प्रातः सुबह 9 बजे उसके तस्य गृहम अगछन, उसके घर पे आते हैं। ठीक है, श्रीकंठ के घर पे आ गए। तब तक कृष्ण मूर्ति, वहां पे कृष्ण मूर्ति के तस्य उसके माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठ आतिथ्यम अकुर्वन्, तो वहां पे कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार मतलब जो उनके घर में जो भी था उपलब्ध था उससे ही उसका श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, मतलब उनको जो उनके घर में अवेलेबल था वही उनको दिया। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके श्रीकंठ से अकथ, श्रीकंठ बोलते हैं, श्रीकंठ क्या बोलते हैं? मित्र अहम भक्ता सत्कारेण संतुष्टो, कि मित्र अपने मित्र को बोलते हैं कि अहम भक्ता सत्कारेण, कि मैं तुम्हारे ये जो सत्कार, तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया उससे मैं संतुष्ट हूँ उसमें, कि उसमें बहुत संतुष्ट हूँ, कि मेरे को अच्छा लगा कि तुम लोगों ने मेरा अतिथि सत्कार किया। केवलम इदम मम दुखम यत्, कि केवल मुझे इसी बात का दुख है, तब गृहो कोपि भृत्यम नास्ति, कि तब तुम्हारे घर में जो है कोपि कोई भी भृत्य नौकर नास्ति, नास्ति का अर्थ होता है नहीं, कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ, तुमने मेरा अच्छा सत्कार किया, परंतु मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्कार भक्ता बहु कष्टम जाता, मम मेरा सत्कार करने में, अतिथि सत्कार करने में भक्त्या तुम्हारा बहुत कष्टम जाता, तुम्हें कि बहुत कष्ट हुआ होगा, कि मेरा अतिथि सत्कार में तुम्हें करने में तुम्हें कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवा कर्मकारा, मम गृहे मेरे गृह में तो बहवा बहुत
कर्मकारा, मेरे घर में तो बहुत से नौकर है। ठीक है, कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। ठीक है, और तदा कृष्ण मूर्ति अब्दत, तब जो है वो कृष्ण मूर्ति भी क्या कहता है मित्र ममापि अष्टो कर्मकारा संति, की बोलता है मित्र ऐसा नहीं है, मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। ममापि मेरे भी अष्टो होता है 8, मेरे भी 8 कर्मकारा नौकर है, मेरे पास भी 8 नौकर है। वो कौन कौन है? ते च 2 पादो, वो है 2 पादो, पादो मतलब पैर, 2 पैर बताए हैं। 2 हस्तो 2 हाथ, 2 नेत्र, और अपने 2 नेत्र भी बताए हैं कि मेरे पास जो है वो 8 नौकर है। वो आप देखो कौन कौन से 8 नौकर बता रहा है। वो बता रहा है कि मेरे पास 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और द्वे श्रेतो इति, और 2 कान है। ठीक है, इसमें अपने नौकर किसका बताया गया है? 2 आंख को, 2 पैर को, 2 कान को और 2 नेत्र को, आंखों को। ठीक है, 2 हाथों को अपने नौकर बताया है। इते प्रतिक्षणा मम सहायका, की वो जो है वो प्रतिक्षण मेरे सहायक होते हैं। प्रतिक्षण मतलब हर टाइम जो है वो मेरे सहायता करते हैं, मेरी सहायता करते हैं, मेरे सहायक हैं। किंतु त्वम भृत्य सदैव सर्वत्रम च, परंतु तुम्हारे नौकर जो है सर्वदा उपस्थिता भवंती, की हर जगह तुम्हारे नौकर जो है वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक है, कि तुम जहां जहां जाओ वहां वहां तुम्हारे नौकर नहीं उपस्थित हो सकते। भवंतु ना सक्यवंत्या, कि वह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तू स्व कार्यम भृत्य अधीना, तुम्हें जो है अपना स्वयं कार्य, अपना कार्य करने के लिए भृत्य अधीना, भृत्य नौकरों के अधीन रहना पड़ता है, कि तुम्हें अपना कार्य करने के लिए नौकरों के अधीन रहना पड़ता है। ठीक है, यदा यदा ते अनुपस्थिता, कि जब वे अनुपस्थित होते हैं, कि जब वो नहीं आते हैं, काम पे नहीं आते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवती, कि तब तुम्हें कष्ट होता है, तब तुम्हें खुद काम करना पड़ता है तो तुम्हें कष्ट होता है। कि जब तुम्हारे नौकर नहीं आते हैं और तुम्हें खुद काम करना पड़ता है तो तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबन तो सर्वदा सुखम, की स्वावलंबन, की अपना काम करने में तो सर्वदा सुख है, हमेशा सुख है कि हम अपना काम करने में, क्योंकि मेरे पास तो अपने हाथ पैर ये मेरे नौकर है, मैं खुद अपना काम करता हूँ तो स्वावलंबन है, तो मुझ में सर्वदा मेरे को हमेशा सुख मिलता है। ना कदापि कष्टम जाता भक्ति, और मुझे कभी भी कष्ट नहीं होता है। ना कदापि कष्टम भक्ति, की मुझे कभी भी कष्ट नहीं होता है, क्योंकि मेरे नौकर अच्छे से काम करते हैं। श्रीकंठ से अब्द, सब श्रीकंठ कहता है मित्र, अपने मित्र को कहता है त्वम वचनानि श्रुत्वा, कि त्वम तब बचनानी, कि तुम्हारे वचनों को सुनकर के, तुम्हारी बातों को सुनकर के, श्रुत्वा सुनकर के, मम मनसी महती प्रसन्नता, की मेरा मनसी मन, मेरा मन जो है वो महती हो गया है, प्रसन्न हो गया है। मेरा मन कैसा हो गया है? कि तुम्हारी बातों को सुनकर के मेरा मन जो है वो प्रसन्न हो गया है। अधुना अहम अपि स्वकारणीयम स्वयमेव कुर्तुम इच्छामि, कि अहम अधुना, कि अब मैं भी, अहम अपि, कि मैं भी, अधुना अब, मैं भी स्वकारणीयम अपना कार्य जो है स्वयं कर्तुम इच्छामि, कि मैं भी अपना कार्य स्वयं करने की इच्छा करूंगा। ठीक है, कि मैं भी अपना काम जो है वो अब स्वयं करूंगा, नौकरों के सहारे नहीं रहूंगा। भक्तु सार्ध द्वादश वादनम, कि अब जो है ठीक है, बोलता है ठीक है, अब जो है वो सार्ध द्वादश वादनम का अर्थ है 12:30 बजे। क्या बोल रहा है कि अब 12:30 बजे हो चुके हैं। साप्रदम गृहम चलामी, कि अब मुझे जो है वो अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ स्वावलंबन। इसमें हमें बताया गया है कि हमें अपना काम जो है वो स्वयं करना चाहिए। ठीक है, अपना काम स्वयं करने से हमें जो है वो कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम नौकरों के अधीन रहते हैं। अगर नौकर नहीं आते हैं तो हमें जो है वो कष्ट होता है, तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। धन्यवाद छात्रों।